हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने सुना होगा, पुरानी कहावत है द चाइल्ड इज फादर टू द मैन। पुरानी कहावत है, उसे बोलते हैं समरी ट्रूथ। तो इसी तरीके से जो हमारे लिटरेचर में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिनके लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को एफरीज्म। आज हम करेंगे एफरीज्म। कल हमने करा था, आपने ये वर्ड सुना होगा, अक्सर देखा होगा लिटरेचर में, या फिर जिन बच्चों ने जो इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं एज अपने बड़ी क्लासेस में, तो उन लोगों ने पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, या फिर जो एकेडमिक में हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर में, आपने अक्सर ये वर्ड देखा होगा एफरीज्म। आपको ये देखने में बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन इसका मीनिंग बहुत आसान है। अगर हम समझें, एक बार इसको समझें तो ये हमें बहुत आसान लगेगा मीनिंग। कैसे? द चाइल्ड इज फादर टू द मैन। ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी अपने कस्टमरी ट्रूथ से, जो हमारे कस्टम चले आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से। ये अक्सर आपके सुनने में आएगी कि बेटा क्या है, बाप बन रहा है आजकल बेटा, तो उसको क्या कह देते हैं हम, उसे बोलते हैं एफरीज्म। एफरीज्म होता है वो स्टेटमेंट, एक विटी और नीट स्टेटमेंट जिसे हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज करते हैं और एक कस्टमरी ट्रूथ की तरह यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, उसे हम लिखने में कैसा आ सकता है, ये हमारे एग्जाम्स में भी उसे हम क्या कहते हैं, अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट। ये विटी में आती है, ये नेगेटिव में आती है ज्यादातर, कि किसी को एफरीज्म को हम किस में यूज करते हैं, हम नेगेटिव में यूज करते हैं। ये क्या है, एक शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड एफरीज्म। और इसको हम किस में यूज करते हैं, हम इसे नेगेटिव में यूज करते हैं। इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट रिवील अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ रिवील करती है। जैसे जो हमारे कस्टम में चली आ रही हैं कुछ बातें, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब बातें क्या होती है, ये हमारे कस्टम ट्रूथ होते हैं जो हमारे नेगेटिव में आते हैं। तो एफरीज्म क्या होता है, ये नेगेटिव में यूज होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एंड में किसी भी विलन को क्या कहते हैं कि आपने ही ये अपने लिए कांटों की सेज बनाई थी, अब आपको सोना पड़ेगा इस पे। तो ये क्या हमारा एफरीज्म है कि जो नेगेटिव करता है उसे नेगेटिव भुगतना पड़ता है। और इसे ऐसे भी यूज करते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये भी एफरीज्म में ही आता है कि जो जल्दी उठेंगे उन्हीं को अच्छी हेल्थ मिलेगी, और वही जो जल्दी सोएंगे उन्हीं की अच्छी हेल्थ होगी और उन्हें कामयाबी मिलेगी। और ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। और अर्ली और एड में आपने मूवीज में देखा होगा कि सब कहते हैं कि आपने ही अपने लिए बिस्तर बनाया है, यू मेड योर बेड, नाउ यू हैव टू लाई ऑन इट। यू हैव टू लाई इन इट। अब आपको उस पर लेटना पड़ेगा कि ये आपने ही अपने लिए सेज बनाई थी, इस पर आपको सोना पड़ेगा। ये क्या हमारा एग्जाम्पल हुआ यूफेरिज्म का, कि यू मेड योर बेड, नाउ यू हैव टू लाई इन इट। अब आपको ही इस पर सोना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। कि ये फूलों की सेज, ये जो भी आपने कांटों की सेज आप ही ने बनाई थी, तो अब इस पर आप ही को लेटना पड़ेगा। ये क्या होता है, हमारे यूफेरिज्म होता है। और कौन सी एग्जाम्पल है, एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या है हमारा, ये भी एफरीज्म में ही आएगा हमारे एग्जाम्पल में। एक्शन स्पीक लाउडर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या होता है कि तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारी कर्म बोलेंगे। तो ये किस में आता है, ये हमारा नेगेटिव में आता है। कि जब किसी को कोई बात मानने के लिए कही जाती है कि तुम्हारे एक्शन बोलेंगे, कि तुम्हारी करनी बोल रही है तुम्हारे वर्ड से ज्यादा। तो ये सब क्या है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे एफरीज्म कहलाते हैं। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के कमेंट की और सब्सक्राइब की और शेयर की बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब करने की, इसलिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसा लगता है, ऐसा बोलना कि जैसे आप लोगों के सामने में बहुत बस क्या कहूँ कि इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइबर की, क्योंकि
जब भी तो मैं अपकमिंग वीडियोस बना पाऊंगी आगे। मुझे बहुत मज़ा आता है ये वीडियो आपको सबको ये सब नॉलेज देने में, कि जो मैंने खुद नॉलेज गेन की है वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। तो इसलिए प्लीज़, टीचिंग इज़ इन माई ब्लड, बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर। वो बहुत अच्छे मैथ्स और इंग्लिश के टीचर थे, तो इसलिए मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अब करते हैं यूफेरिज्म क्या होता है। एफरीज तो हम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं और यूफेरिज हम पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ डाइड, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ पास्ड अवे। अब करते हैं उसे और अच्छी तरह खुलकर समझते हैं। और अभी करा हमने एफरीज और यूफेरिज्म, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ला रही हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरह समझें और इन्हें यूज़ करें। और अगर आपके सामने ये कहीं आ जाते तो आप उन्हें अच्छी तरह क्लियरली समझ पाए। थैंक यू। और करते हैं अब ये यूफेरिज्म। यूफेमिज्म होता है वो वर्ड और अ फ्रेज दैट सॉफ्टन एन अनकंफर्टेबल टॉपिक। यूफेमिज्म को क्या वर्ड है, वो वर्ड और वो फ्रेज है जो अनकंफर्टेबल चीज़ को भी सॉफ्ट कर दे। जैसे कि हम किसी की अगर परेशानी में जा रहे हैं, हम उसकी टेंशन रिड्यूस कर दें अपनी कन्वर्सेशन से, तो वो क्या कहलाता है, वो यूफेमिज्म कहलाता है। यूफेमिज्म कहलाता है वो, क्या कहलाता है यूफेमिज्म। अगर हम कोई टेंशन में है इंसान, किसी के कोई पास हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो हम उसे अपनी कन्वर्सेशन से उसकी कम करने की कोशिश करें। वहाँ पर हम किसी के लिए हार्श ना बोलकर किसी को थोड़ा सॉफ्टली बोलें। सॉफ्ट एंड अनकंफर्टेबल टॉपिक, जो टॉपिक सॉफ्ट भी ना हो, अनकंफर्टेबल भी ना हो, उसमें भी हम सॉफ्ट बोलें, उसे बोलते हैं हम यूफेमिज्म। और ये कहाँ यूज़ होता है, कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विदाउट कॉजिंग हार्म, कि किसी को हार्म बिना पहुंचाए हम उस चीज़ को यूज़ करें वहाँ उस कन्वर्सेशन को, उसे बोलते हैं हम यूफेमिज्म। और कैन बी यूज टू डिस्कस अ सेंसिटिव टॉपिक इन अ पोलाइट एंड अंडरस्टैंड वे इन मैनी केसेस। बहुत सारे केसेस में जहाँ पर पोलाइट बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर भी हम पोलाइट बोलें किसी सेंसिटिव टॉपिक पे भी, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों में, बहुत सारे वेज में, मैनी केसेस में, बहुत सारे केसेस में जहाँ पर हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो और बहुत हार्श हो, और वहाँ पर भी हम अपना सॉफ्ट बोलें, तो उसे क्या बोलते हैं, हम यूफेमिज्म बोलते हैं। अब करते हैं उसके कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि हम किस टॉपिक पे इसे यूज़ कर सकते हैं, डेथ के पे, सेक्स के पे, हेल्थ के पे और मनी के मैटर में। जब कहीं किसी की कोई मनी कोई रख लेता है तो उसे कितना गुस्सा आता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यूफेमिज्म की यूज़ करते हैं, कि वहाँ पर हम हार्श ना बोलकर और उसकी हम अपने सेंस के साथ सेंसिटिव टॉपिक पे पोलाइटली और अंडरस्टैंड वे में उस पर बात करें और टॉपिक पे डिस्कस करें, उसे क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं उस वर्ड को। देखने में आपको कहीं भी आपको सामने आएगा बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन मीनिंग कितना आसान है। और करते हैं अब एग्जाम्पल कि हम कहाँ पर उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ डाइड, तो हम क्या करेंगे, ही हैज़ पास्ड अवे। शी इज़ प्रेगनेंट की जगह क्या करेंगे, शी इज़ इन द फैमिली प्लानिंग वे। और अगर किसी ने सेकंड हैंड कार खरीदी, हम बोलेंगे इसने सेकंड हैंड कार खरीदी, तो कितना बुरा लगेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही हैज़ प्री ओन्ड कार। तो इस तरीके से हम ऐसी जगह ऐसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं हम, और इसे इस सिचुएशन में बोल सकते हैं।